नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 16 नवंबर मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान जोधपुर बीकानेर की बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज शिक्षकों से सवाल किया कि क्या पैसे देकर ट्रांसफर होते हैं। सीएम को इसका जो जवाब मिला उससे सीएम भी चिंतित हो गए। समारोह में मौजूद शिक्षकों ने साफ कहा कि हाँ, ट्रांसफर के लिए पैसे देने पड़ते हैं। इस पर सीएम गहलोत ने कहा कि ये तो बहुत चिंताजनक है, अब पैसे नहीं चलेंगे। समारोह में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि अगर मेरे स्टाफ में किसी ने चाय पी है तो मुझे बताएं। डोटासरा ने कहा कि सीएम और मेरे नेतृत्व में शिक्षकों की तबादला नीति लागू करके काम किया जाएगा। पॉलिसी इसलिए लागू होनी चाहिए क्योंकि आप विधायकों के कपड़े फाड़ते हो। डोटासरा ने अपने भाषण में अपने पद त्याग के संकेत दिए। डोटासरा ने कहा कि राजनीति में कब क्या हो जाए पता नहीं होता, इसलिए सीएम साहब आज मौका है, मैं शिक्षा जगत के लिए आपसे मांग लेता हूँ। गहलोत ने कहा कि शिक्षा मंत्री ने मेरे लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं, अपनी विदाई की तरह भाषण दिया है। 70,000 नौकरियों की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय में शिक्षकों की मांगों के संबंध में बैठक बुलाई जाएगी। जो शिक्षा मंत्री कहेगा वो सब मुझे मंजूर है। कोई भी प्रतिबंधित जिला हो वहां पर शिक्षक जरूर रहने चाहिए। गहलोत ने कहा कि आपके आशीर्वाद से आज सरकार कायम है। उन्हें मध्य प्रदेश की वजह से घमंड था, लेकिन राजस्थान की जनता ने घमंड चूर चूर कर दिया। पैसे के दम पर सरकार गिराओगे, ये मामला गंभीर है। आज संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। आज केंद्र सरकार घमंड में चल रही है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी स्कूलों का आइडिया शिक्षा मंत्री डोटासरा का था, जो राजस्थान के लिए क्रांतिकारी कदम साबित हुआ है। हमारे अंग्रेजी स्कूल प्राइवेट से कम नहीं होने चाहिए। अगर फैकल्टी अच्छी होगी तो बच्चों का भविष्य भी अच्छा होगा। राजस्थान में कोरोना संक्रमण एक बार फिर पैर पसारने लगा है। 100% क्षमता के साथ स्कूल खुलने के 24 घंटे में ही अब स्कूली छात्र कोरोना की चपेट में आने लगे हैं। मंगलवार को जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह स्कूल में पढ़ने वाले 2 छात्र कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिसके बाद स्कूल प्रबंधन ने अगले 4 दिनों के लिए ऑफलाइन पढ़ाई को बंद कर दिया है। महाराजा सवाई सिंह स्कूल प्रबंध समिति के सदस्य दामोदर गोयल ने बताया कि कक्षा 3 और 6ठी में पढ़ने वाले एक ही परिवार के भाई बहन कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने आज गोल्ड तस्करी का मामला पकड़ा है। दुबई से देर रात करीब 1:30 बजे पहुंचे एयर इंडिया की एक फ्लाइट में आए पैसेंजर के पास से कस्टम के अधिकारियों ने 1.5 किलो सोना पकड़ा। सोना पकड़ने के बाद कस्टम ने उस व्यक्ति के साथ साथ एयरलाइंस के 4 कर्मचारियों को भी पूछताछ के लिए कस्टडी में लिया है। कस्टम विभाग के सूत्रों के मुताबिक सोना बिस्किट के फॉर्म में लाया गया था और ये प्लेन में सीट के नीचे छिपाकर लाया गया था। राज्य भर में प्रशासन गांवों और शहरों के संग अभियान चल रहा है। कोटा जिले में आवासीय पट्टे देने में शहरी निकायों से आगे ग्राम पंचायतें हैं। जिले में 14 नवंबर 2021 तक 86 ग्राम पंचायतों में शिविर लगाए गए। इन ग्राम पंचायतों ने 13,746 पट्टे जारी किए। औसत प्रति शिविर करीब 155 पट्टे जारी किए गए। ये शिविरों की संख्या के अनुपात में आंकड़ा राज्य में सर्वाधिक है। कोटा उत्तर निगम और कोटा दक्षिण नगर निगम ने मिलकर अब तक लगे शिविरों में करीब 545 पट्टे जारी किए हैं और लाडपुरा की कसार ग्राम पंचायत ने एक ही दिन में 740 पट्टे जारी किए। देश में बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल की दरों में लगातार हो रही वृद्धि के विरोध में प्रदेश कांग्रेस की ओर से 14 नवंबर को शुरू किए गए जन जागरण अभियान के तहत सोमवार को सभी जिलों में प्रभात फेरी निकालने के बाद आज प्रदेश कांग्रेस की ओर से सभी जिलों में ब्लॉक लेवल पर पैदल मार्च निकाले गए हैं। प्रदेश के सभी 400 ब्लॉक में सुबह 8 बजे कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेताओं ने तकरीबन 2 किलोमीटर तक पैदल मार्च निकाला और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदेश में 2 अक्टूबर से शुरू हुए प्रशासन गांव के संग और शहरों के संग अभियान के तहत जनता के कितने काम हो रहे हैं, इसका फीडबैक लेने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद कमान संभाली है। पूर्व में तकरीबन 1 दर्जन जिलों में जाकर कामकाज की जमीनी हकीकत फीडबैक ले चुके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब 17 और 18 नवंबर को भी 7 जिलों का दौरा कर प्रशासन गाँव के संग अभियान के कामकाज का फीडबैक लेंगे। जोधपुर जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग द्वितीय के आदेश की अवमानना करने पर एक ठेकेदार को 6 माह की कारावास की सजा से दंडित किया गया। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर श्याम सुंदर लाटा, सदस्य डॉक्टर अनुराधा व्यास, आनंद सिंह सोलंकी की न्यायपीठ ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत सीमांची गेट के अब्दुल मुनाफ को 6 माह के साधारण कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना की सजा से दंडित किया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर अभियुक्त द्वारा 2 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
जोधपुर के अरविंद जांगीड़ बीती रात 24 करोड़ के भैंसा भीम को लेकर पुष्कर पहुंचे। मेले में भैंसे को मोतीसर रोड पर प्रदर्शन के लिए रखा गया है। सोमवार को दिन भर इस भीम को देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी रही। अरविंद की माने तो कुछ महीनों पहले जोधपुर आए अफगानिस्तान के एक शेख परिवार ने इस भैंसे की 24 करोड़ रुपए बोली लगाई थी, लेकिन वे भीम को बेचना नहीं चाहते हैं। मेले में भी भैंसे को बेचने के लिए नहीं लाए हैं, बल्कि मुर्रा नस्ल के संरक्षण के उद्देश्य से केवल प्रदर्शन के लिए लेकर आए हैं। पश्चिमी राजस्थान में अब ठंडी हवाएं चलने लगी हैं, इससे यहां तापमान भी नीचे गिर गया है। इधर मौसम विभाग ने दावा किया है कि नवंबर के अंत तक शीतलहर का कहर शुरू हो जाएगा। जोधपुर में मंगलवार को दोपहर अधिकतम 32 और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। तापमान की बात की जाए तो पिछले 3 दिन के भीतर दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि 2-3 दिन के भीतर पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखाई देगा। कोरोना संक्रमण के बाद यात्री यातायात प्रभावित होने के बाद रेलवे की ओर से कमाई को लेकर पूरा जोर माल यातायात पर दिया जा रहा है। अब रेलवे निजी क्षेत्र की व्यावसायिक फर्म की तरह मार्केट रिसर्च और व्यापार रणनीति बनाकर राजस्व में इजाफा करने पर जोर दे रहा है। व्यापारियों को लुभाने के लिए स्कीम भी ऑफर कर रहा है। इसके लिए कोटा रेल मंडल में बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट गठित की गई है। ये यूनिट नई संभावनाएं तलाश कर आय को बढ़ा रही है। कोविड स्वास्थ्य सहायक भर्ती की लिस्ट जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि राजस्थान में जोधपुर को छोड़कर शेष सभी जिलों में कोविड स्वास्थ्य सहायक भर्ती की लिस्ट को जारी कर दिया गया है, लेकिन जोधपुर में 1205 पदों की लिस्ट अभी तक जारी नहीं की गई है। जोधपुर की लिस्ट जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ओडिशा राज्य का बुधिया सिंह सभी को याद होगा, जिसने 4.5 साल की उम्र में 65 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे 2 मिनट में तय कर पूरे देश में न केवल नाम कमाया था, बल्कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया था। उसी की तरह झुंझुनू में भी एक बुधिया तैयार हो रहा है। झुंझुनू के सत्यम बुडानिया ने महज 5 मिनट में 3.5 साल की उम्र में 900 मीटर दौड़ लगाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया है। जोधपुर शहर में सार्वजनिक जगहों पर शराब को लेकर पुलिस सख्त है। पुलिस इसको लेकर लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी के मद्देनजर एसीपी ईस्ट सर्कल में सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने पर 50 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस कमिश्नर जोस मोहन के निर्देशन पर एसीपी दर्जाराम के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस ने स्पेशल टीम बनाकर कार्रवाई की और लगभग 50 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। बाड़मेर में एक महिला ने पति से तलाक लेकर दूसरे व्यक्ति से शादी किया कि जातीय पंचों का गुस्सा भड़क उठा। पंचों ने महिला और उसके पति पर 11 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। जुर्माना नहीं भर पाने के कारण उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया गया है। पीड़िता पुलिस अधीक्षक के पास पहुंची है और उसने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बीकानेर शहर की जनता को कोटगेट रेलवे क्रॉसिंग समस्या से निजात दिलाने के लिए सांखला फाटक के पास रेलवे अंडरपास फिजिबल है या नहीं, इसके लिए यूआईटी को डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट का इंतजार है। इसके लिए इंजीनियर्स ने सर्वे कर पूरी लोकेशन देखी है। बीकानेर की सबसे बड़ी समस्या है कोटगेट पर रेलवे क्रॉसिंग, जिससे आमजन 3 दशक से परेशान है। इस समस्या से राहत के लिए प्रशासन ने ट्रैफिक डाइवर्ट करने की योजना बनाई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।